हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? बढ़िया। दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? हमें पता है सब अपना घर साफ कर रहे होंगे, लेकिन हम उसी पूरे संस्कार के साथ जब हम त्योहार बनाते हैं तो हम क्यों ना ऐसी लड़की को बुला लें जिन्होंने जो पिक्चर की है ना, उनमें खूब संस्कार कूट के भरे गए हैं। तो चलिए, पहले तो हम बात करेंगे माननी की, मुलाकात करेंगे, स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं माननी आपका सास बोल बेटिया में। नमस्ते मीनू मौसी, कैसी हैं आप आज? देखिए, हम तो बढ़िया हैं और बहुत साफ सफाई करके बैठे हैं। सोचे हैं कि आज हम राखी से बात करेंगे, माननी के बारे में तो बाद में जानेंगे। पहले ये बताइए राखी, ये जो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म में आपका जो किरदार रहा है, हम्म। कितना इम्पोर्टेंस आपको मिला है, मतलब दर्शकों से देखने के बाद? देखिए, इम्पोर्टेंस तो काफी मिला है। जो जो मेरा किरदार है लोगों को पसंद आया। और इतने बड़े कास्ट में अगर आपको कोई नोटिस कर ले तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा मतलब 9-10 जनों का ensemble कास्ट था, तो उसमें अगर कोई आपका किरदार नोटिस करे, आपका परफॉर्मेंस नोटिस करे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इतने सारे रोल थे, इतने सारे एक्टर्स थे, उसमें थोड़ा सा स्टैंड आउट करना मतलब लगता है कि कुछ कुछ अच्छा किया मैंने। तो हाँ, तो बिल्कुल रिस्पॉन्स सही। बहुत अच्छा गया है। अच्छा लग रहा है। अभी तो 10 दिन हुए हैं फिल्म को रिलीज के, 2 हफ्ते। तो मजा आ रहा है अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कही, लेकिन एक बात बताइए, देखिए रिस्पॉन्स है ना, आते हो ना, रिस्पॉन्स मिलना तय नहीं होता कि बस क्या चाहते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपसे जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन अब डिजिटल माध्यम से सब आपसे डायरेक्ट हैं। ये बताइए, पिक्चर्स देखने के बाद दर्शकों ने आपसे कनेक्ट किया तो क्या फीडबैक दिया? बस उनको सबने कहा कि बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। वही है, हम एक्चुअली कोई भी फ़िल्म या कोई भी शो करते हैं तो ऑडियंस के लिए ही करते हैं। तो जब उनसे रिस्पॉन्स आए, जेन्युइन रिस्पॉन्स आए, तो बस एक्टर्स को और क्या चाहिए लाइफ में। यही वैलिडेशन का बिल्कुल सही। हम काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब सोशल मीडिया पे मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब जो जो प्यार मिल रहा है हमको, हमारी फ़िल्म को, हमारे कैरेक्टर्स को, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम मतलब जो भी है, इतनी मेहनत से हम काम करते हैं और ये 1 डेढ़ साल से हम पिक्चर बना रहे हैं। तो जब फाइनली रिलीज़ होती है और फिर जो जो एक्चुअल रिस्पॉन्स मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। और देखिए, वैसे भी लोगों को रुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन हंसाना उतना ही मुश्किल। और जे पिक्चर ने हमें लगता है संस्कार के साथ साथ इतना हंसाया है दर्शकों को। एक तरह से देखा जाए ना, स्ट्रेस बस्टर पिक्चर है, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल स्ट्रेस बस्टर पिक्चर है। हम यही बनाने की कोशिश कर रहे थे कि लोग आएँ थिएटर में, 2 घंटे हँसे, मतलब बिल्कुल मस्ती करें और घर जाएँ। ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। मेरा कैरेक्टर थोड़ा सीरियस है, मैं बिल्कुल कॉमेडी नहीं कर रही हूँ इस फ़िल्म में। बिल्कुल लेकिन बाकी बाकी जो मेरे आस-पास जो कॉमेडी हो रही है, फ़िल्म ज़्यादातर उसी के बारे में है। एंड अगर अगर लोग ऑडियंस में हँसे थिएटर में, बस 2 घंटे की मौज-मस्ती करके आप घर जाओ। यही हमारी कोशिश थी। और आई थिंक हम पूरी कर पाए हैं तो। अच्छा माननी, ये जो राखी है, हुँ। माननी राखी की ऐसी कौन सी चीज पसंद करती है और ऐसी कौन सी ना पसंद करती है? अच्छा, मैं नापसंद से शुरू करती हूँ। आई थिंक राखी का कैरेक्टर जो है वो अ शादी करने के बाद वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही है। उसकी फैमिली थोड़ी कंज़र्वेटिव है। तो उसको जो करना है लाइफ़ में, उसका जो करियर का एम्बिशन है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और मुझे ये नहीं लगता है कि मैं कभी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डाल पाऊँगी, जहाँ मैं अपने सपने पूरे ना कर पाऊँ। तो उसने जो सैक्रिफाइस किए हैं, वो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। लेकिन वैसे वो बहुत ही स्वीट और सपोर्टिव और मतलब फैमिली का ख़्याल रखती है। ऐसा नहीं है कि उसको अपनी फैमिली पसंद नहीं है। बस कुछ चीज़ें हम्म। ऐसी हैं जहाँ उसको लग रहा है कि उसको जो उसको करना है, वो उसको करने को नहीं मिल पा रहा है। तो वैसे उसको वो अपनी फैमिली को पसंद करती है, अपने हस्बैंड को, ब्रदर इन लॉ को, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आई थिंक वो मैं थोड़ा रिलेट कर पाती हूँ। बट एक्चुअली वो जो अपने सारे सपने त्याग देती है ऑलमोस्ट अपनी अपने इन-लॉज़ के लिए, वो शायद मैं कभी ना कर पाऊँ। चलिए, ये तो उसकी बुरी बात थी, लेकिन अगर राखी एक ऐसी चीज जो माननी को ज्यादा पसंद आई? आई थिंक उसकी जो पर्सनैलिटी है वो मतलब बहुत सहमी हुई है, शांत है, काम है। ऐसे कुछ उसका लाउड या बड़ा पर्सनैलिटी नहीं है। आई थिंक मैं भी थोड़ी ऐसी ही हूँ। मैं बहुत लाउड और बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ। लेकिन
आई थिंक उस पे मैं उस कैरेक्टर से थोड़ा कनेक्ट कर पाई कि एक्चुअली वो काफ़ी मतलब क्वाइट, रिफाइंड, ज़्यादा ज़्यादा कुछ ड्रामा नहीं करती है एक्चुअली वो। उसको काफ़ी चीज़ें चाहिए लाइफ में, बट वो ड्रामा के साथ नहीं करती है। वो बस वो माँगती है और फिर एंड अच्छा, में थैंकफुली उसको मिल जाता है उसको जो चाहिए, बट हाँ। एक चीज और बताइए, देखिए अभी आप शूट, आपका जो किरदार था सीरियस मोड वाला था, ज्यादा हंसना हंसाना नहीं, लेकिन आजू बाजू में मजाक चलता है। चलिए पिक्चर में भी वही दिख रहा है, लेकिन हम ऑफ कैमरा बात करेंगे, जब कैमरा रोल होता है ना, वो कॉमेडी होती है, तो कई बार क्या होता है ना कि वो रीटेक्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार हंसी चालू होती तो कंट्रोल ही नहीं हो पाती है। तो आप बताइए उसकी वजह से माननी को राखी बनने में कितनी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि माननी का चेहरे से अभी हम पता लगा सकते हैं कि बहुत हंसमुख है। दिक्कतें मतलब कभी-कभी ऐसा हुआ कि सीन के बीच में हम सब हँस देते थे। लेकिन मैं कभी अकेली नहीं थी, तो हमको तो मेरी वज़ह से कभी रीटेक नहीं होता था। हम सब एक साथ ही हँस देते थे। ऑफ स्क्रीन एक्चुअली आई थिंक हम ज़्यादा हँसे हैं ऑन स्क्रीन के मुकाबले में, बिकॉज़ इतना मतलब जो वरुण है, मनीष पॉल, अभिनव शर्मा, जो भी सारे कॉमिक एक्टर्स हैं, दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। और वो इतना इम्प्रोवाइज करते थे सेट पे कि कभी-कभी जो स्क्रिप्ट थी वो हम स्क्रिप्ट फॉलो ही नहीं कर रहे थे, या अपनी ही डायलॉग बनाए जा रहे थे, या अपनी लाइन्स ऐड कर रहे थे, तो हमें भी नहीं पता होता था कि वो क्या कहने वाले हैं। तो बाय चांस वो कुछ भी कह देते थे कि हमें पता नहीं था, हम रोक नहीं पाते थे अपने आप को। इट वाज़ जस्ट सच अ फन शूट। और मतलब हँसी-मज़ाक में हमने पूरी शूट की है, तो ऐसा कुछ मतलब अगर हम बैठ के देख भी रहे होते थे मॉनिटर के पीछे, तो इतने मतलब छुप-छुप के हम हँस रहे होते थे कि उनकी आवाज़ ना आए, लेकिन इतना इतना मज़ा किया है ना हमने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस शूट पे। अच्छा, बात करें, देखिए वरुण धवन वो भी मजाकिया किस्म के हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कई बार हुँ। मतलब प्रेस मीट पे भी बहुत मजाक मस्ती। मनीष पॉल तो एक तो सीरियस एक्टर, तो हम उनको बोल ही नहीं सकते। वो तो टीवी से लेकर फिल्मों तक उन्होंने सफर हंसते हंसते ही हमें लगता है किया है। और अभी इन तीनों के बिल्कुल। बारे में जानना चाहेंगे, तीनों ने आपके सामने शूट किया है, तो सबसे ज्यादा टांग खिंचाई करने वाला और सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है? ओह! वरुण, डेफ़िनिटली। सबसे ज़्यादा टाँग खिंचाई करने वाला वरुण है, वो सबके साथ कर रहा था। बाकियों ने इतना नहीं किया। आई थिंक कुछ लोगों ने कोशिश की वरुण को करने को, लेकिन उनका प्लान पूरा फ़ेल हो गया। पर हमारे सेट पे वरुण ही था, सबके साथ मस्ती सबसे ज़्यादा वो ही करता था। और जी। गॉसिपिंग कौन करता था सबसे पहले? अरे सबसे वो ज्यादा भी वरुण, गॉसिपिंग? वो भी वरुण, सबसे बड़ा गॉसिप गर्ल वरुण ही है हमारे सेट पे। अच्छा। उसको सबका हाँ, सबकी कहानियाँ उसको जाननी थी, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वरुण सबसे बड़ी आंटी वरुण ही था सेट पे, कि उसको जानना है कि पूरे मोहल्ले में क्या हो रहा है। तो अच्छा, वरुण वो आंटी है जिनको सब पता है कि हर गली-गली में कि हाँ, क्या-क्या हो रहा है। हाँ। तो ये बताइए, शूट करते-करते कितनी गॉसिप हुई है और कितना आपने जानकारी ली है उनसे? अ, वो हम इतना नहीं बता रहा था। आई थिंक थोड़ा बहुत हाँ। यहाँ-वहाँ, सारा अपने पास रखता था वो ज़्यादा, लेकिन वो सबके साथ बैठ के सबकी कहानियाँ पता करता था। अच्छा ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो लेकिन और हमारे अच्छा। साथ इतना अपना तो शेयर नहीं करता था। हाँ, हाँ, इसको कहते हैं बहुत चालाक। ही इज़ वेरी हाँ, चालाक। बहुत वेरी चालाक, वेरी चालाक। अच्छा, बात करेंगे मनीष पॉल की, वो तो कॉमेडी करते हैं, उनके तो मतलब मुँह खुला नहीं कि हँसी का फुवारा पहले निकल है। तो उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहा और उन्होंने आपको कितना मतलब हँसाया है? देखिए, मनीष पॉल ना बॉर्न एंटरटेनर है। आप वो जैसे ही कमरे में आते हैं ना, उनकी एनर्जी मतलब बिल्कुल सब पूरे कमरे को चेंज कर देती है, और वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। तो उनके साथ काम करना इतना प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज़ वो हमेशा हमको हँसाते रहते हैं, बट उनकी जनरली जो एनर्जी और एटीट्यूड है ना, उसी से सब खुश हो जाते हैं। तो लोग वेट करते हैं कि मनीष पॉल कब आ रहे हैं, मनीष पॉल की अच्छा। एंट्री कब होगी, कि वो कब हम उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि हमको पता है कि फिर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट होने वाली है। लेकिन मनीष पॉल भी बहुत सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और आई थिंक बिल्कुल। कि एक्चुअली लोग उनको कॉमिक एक्टर की तरह मानते हैं, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और वो ड्रामेटिक एक्टिंग भी आई थिंक बहुत अच्छी कर पाएँगे। बिकॉज़ इट्स देयर, उनमें बॉर्न बॉर्न परफॉर्मर है। तो उनके बिल्कुल। साथ काम करने में तो बहुत ही मज़ा आया। उनकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो इतने सारे इवेंट्स होस्ट करते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उनकी बात बहुत कहानियाँ उनके पास बताने के लिए। But it was just a joy to work with him. Just loved अच्छा, his बात energy. करेंगे अभिनव की, उनके बारे में बताइए। मतलब वो तो हमें लगता है वो चेहरे से एकदम सीधे साधे और शांत लगते हैं। क्या उन्होंने भी खूब मस्ती की है?
वो बिल्कुल सीधे-साधे और शांत नहीं है, बिल्कुल नंबर 1 प्रैंकस्टर है वो। लेकिन बहुत अच्छा। फ़नी है। और अभिनव की जो जो मुझे बात सबसे इंटरेस्टिंग लगी है कि अभिनव की जो ऑब्ज़र्वेशनल स्किल्स हैं, वो बहुत ही बढ़िया हैं। तो आपको लगता है कि वो हँसी-मज़ाक कर रहा है और उसको पता नहीं है कि आस-पास क्या हो रहा है, लेकिन हर बंदे का जो जो भी कोई कुछ कर रहा है, वो सब पिकअप कर देते हैं। और वो बाद में कहीं उसका अच्छा। जोक बनाएँगे, कुछ करेंगे, तो मैंने कहा आपको लगता ही नहीं कि वो आपको मतलब कुछ भी ध्यान दे रहा था। लेकिन जब वो हाँ। बाद में किसी बात करेंगे, वो फिर बोलेंगे, अच्छा तुमने उस दिन वो किया था, ये हो रहा था। मैंने कहा तुम्हें इतना सब कैसे पता है हर बंदे के बारे में? तो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़िया है और आई थिंक उसकी वजह से उनकी एक्टिंग और कॉमेडी भी बहुत अच्छी है। क्योंकि वो लोगों को अरे वाह! देखने में और पहचानने में बहुत, बहुत अच्छे हैं। तो हमें लगता है हमें अभिनव से मिलना चाहिए, कैसे उनकी और हमारी जोड़ी अरे खूब बिल्कुल, जमेगी। हम भी बहुत ऑब्ज़र्व बिल्कुल। करते हैं। बिल्कुल मतलब मौसी, आप उनसे और अब वो बड़े बातचीत अच्छे करना दोस्त तो बनोगे। बनता है। दर्शकों एक ना एक दिन हम उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे और खूब सारी उनसे राज़ भी जानेंगे, जैसे कैसे उन्होंने बहुत ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, बात करेंगे उनकी, जैसे आपने कहा वो प्रैंकस्टर थे, तो क्या उन्होंने वरुण को प्रैंक किया? 1-2 बार? कैसे वरुण को प्रैंक्स करना मुश्किल है। हाँ, है तो थोड़ा मुश्किल। आई थिंक उन्होंने प्रैंक नहीं किया था, मुझे लगता है रोहित और जाह्नवी ने कोशिश की थी, वरुण को प्रैंक करने के लिए। उसके कमरे में कुछ पता नहीं सांप या कॉकरोच या स्पाइडर वो पता नहीं डालने की कोशिश किए थे, लेकिन वरुण की जो टीम है, उन्होंने वरुण को सब बता दिया। तो वरुण तो वो फेल हो गया बस उनका चिढ़ गई। प्लान थोड़ा-सा। अच्छा। लेकिन अभिनव ने शायद नहीं की। अच्छा, जाह्नवी और सानिया की बात करें, तो भई देखिए ये दोनों भी बहुत हँसमुख किस्म के, उनके साथ भी आपने शूट किया है और कहते हैं जब लड़कियाँ एक साथ मिलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की आदान-प्रदान होता है, ज्ञान हो गया, गॉसिप हो गया, टिप्स हो गए, तो आपने उनसे कितनी चीज़ें ली और कितनी चीज़ें उनको प्रदान की? आई थिंक सबसे ज़्यादा मैंने उनसे उनका वर्क एथिक लिया। अ, उनको बस काम पे देख के, सेट पे देख के बहुत, बहुत स्वीट लड़कियाँ हैं दोनों। बट अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हैं, हमेशा कोशिश करती हैं कि अपना अपना बेस्ट दे सकें। तो आई थिंक हाँ, गॉसिप और मज़ाक और ये सब तो था, बट एक्चुअली उन दोनों से उनको बस सेट पे देखकर मुझे लगा कि मैं उनसे कितना सीख सकती हूँ। क्योंकि जो जैसे वो कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं या जो प्रिपरेशन करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, हम मतलब 3-4 लड़कियाँ थी सेट पे और सब मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि लड़कियाँ हैं और प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी नहीं। सब इतने अच्छे दोस्त बन गए, सबको इतना अच्छा लगा एक-दूसरे के साथ काम करके। ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं था, ये नहीं कि ये मेरे से ज़्यादा अच्छी लग रही है या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सब एक-दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एनकरेज करते थे। और आई थिंक गर्ल्स में हाँ, वो बॉन्डिंग हो जाती है, तो आई थिंक ज़्यादा सान्या के साथ आई थिंक मेरी। बट आई रियली लाइक हर। आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल। बहुत ही मतलब नेचुरली टैलेंटेड है, एफर्टलेसली टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छी लड़की है। मतलब उसके साथ बस फ्री टाइम में भी सारा बातें करना घंटों-घंटों बहुत अच्छा लगता था मुझे। लेकिन एक बात बताएँ, वो डांस भी एकदम धमाकेदार करती हैं, दोनों की अरे! दोनों। तो टू आप गुड। लोगों ने एक रात डांस किया फ्री टाइम में? फ्री टाइम में थोड़ा बहुत डांस किया। इतना इतना नहीं, ज़्यादा डांस आई थिंक हमने सेट पे किया था। फ्री टाइम पे ऐसे कुछ दिन थे जब हम हमारा मतलब अगर अगले दिन शूट नहीं होता था, तब हम रात को थोड़ा चलो पार्टी करते हैं। मस्ती कर पार्टी भी लेते नहीं हैं। मतलब हाँ, हम अच्छा, एक ही वैसे होटल में रह रहे थे, तो हमने कहा चलो होटल में जाके थोड़ा आज कल सुबह नहीं उठना है जल्दी, तो थोड़ा हम एन्जॉय करते हैं। तो आराम तब कर। थोड़ा हाँ, तब था थोड़ा डांसिंग। आई थिंक ऐसे 3-4 दिन हुए होंगे शायद, बट अच्छा। मज़ा मज़ा आता था सबके साथ। और जाह्नवी और रोहित दोनों जाह्नवी, वरुण बहुत अच्छे हैं। रोहित, सानिया भी बहुत अच्छे डांसर्स हैं। तो सबको देखकर मतलब हम कहते हैं तुम लोग डांस करते रहो, हम तो देखते रहेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। घंटों-घंटों देख सकते हैं हम तुम लोगों को। वैसे एक बात बोले, जो हम किरदार जीते हैं, एक परिवार बन जाता है, ठीक है? अब माननी राखी तो बन गई, राखी बनकर जब वापस माननी बनी, शूटिंग का हुँ। रैप अप हो गया, उसके बाद माननी ने राखी को कितना याद किया? मैंने राखी को काफ़ी याद किया क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं हम सब बिल्कुल फैमिली बन गए थे। तो ऐसा 1.5 साल 15-16 महीने का हमारा शूट था। तो इतना टाइम हमने एक-दूसरे के साथ स्पेंड किया कि जब उस कैरेक्टर और उस माहौल से हमको निकलना पड़ा, तो एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने कहा अब तो मेरी लाइफ़ यही हो गई है, अब हम यही करते हैं, हम हर रोज़ मिलते हैं, वैसी फैमिली फ़िल्म बना रहे हैं, फैमिली की तरह हम रहते हैं, काम कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा निकलने में कि अच्छा अभी खत्म हो गया है ये कैरेक्टर मैं छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर आप कैरेक्टर नहीं छोड़ो और खत्म नहीं हो तो फ़िल्म रिलीज़ कैसे होगी?
तो बिल्कुल सही कहा। चलिए एक किरदार तो छोड़ दिया, लेकिन माननी आप एक कलाकार हैं और हर दिन मतलब कई किरदार आपके पास आते होंगे और आपको चूज़ करना पड़ता होगा। तो अब आप हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन-सा किरदार करने की तैयारी माननी कर रही है? तो अभी तो मैं ऐसा आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ कि क्या कर रही हूँ। होपफुली कुछ पेपर में अच्छा है ही ना? होगा इसके बाद हाँ, कुछ अच्छा ही होगा इसके बाद। बट अभी तो देखिए अभी हमारी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, मैं बस उसी का मज़ा ले रही हूँ। दिवाली आने वाली है, तो अगले 10 दिन तो मैं कह रही हूँ अभी मैं कुछ नहीं एन्जॉय। सोचना चाहती। अभी मैं हाँ, अभी मैं अपने पेरेंट्स के पास आई हुई हूँ। मैं बस 10 दिन यहीं दिवाली हमारे घर में शादी है, बस यही करेंगे हम। अरे उसके बाद मैं फिर वापस थोड़ी वर्क मोड में आ जाऊँगी। बट होपफुली कुछ कुछ अच्छा होगा आपको बताने के लिए सून। बिल्कुल सही कहा, वर्क मोड में हम तो कहते हैं जल्द से जल्द 10 दिन खत्म हो और आप वापस आएँ और फिर नए किरदार में ढलें और फिर तभी तो मुलाकात हो पाएगी, वरना हमारी कहाँ मुलाकात होने वाली, क्यों सही कह रही हूँ? नहीं, नहीं मौसी हम तो मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे, ऐसा भी क्या? जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। देखिए हम तो यही जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे की क्या-क्या बातें हुई हैं ताकि दर्शक ये जान सकें कि भैया आर्टिस्ट भी एन्जॉय करता है। तो मज़ा आया आज बात करके, उम्मीद करते हैं कि फिर से मुलाकात करें। थैंक यू मौसी आपको और सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपको मैं जल्दी मिलूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। अभी आपसे विदा लेते हैं और दर्शकों से भी विदा लेते हैं ये कहते हुए कि सास बहू और बेटियाँ का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए काहे सो हर दिन की खबरें सास बहू बेटियाँ आपको बराबर देती हैं, चौबीसों घंटे। चलिए अभी हम बाय-बाय करते हैं, टाटा। बाय, बाय मौसी।